हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोसेसर के बीच ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं आपको। पहला प्रोसेसर है सैमसंग एक्जीनोस 1330 और दूसरा प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। इन दोनों के बीच में ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे मैंने कॉपी पे कुछ पॉइंट लिख लिए हैं। इन पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, जो जिस पॉइंट में जो बेटर होगा उसको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्जीनोस का प्रोसेसर दिख रहा होगा और यहाँ पे क्वालकॉम का प्रोसेसर दिख रहा होगा। इनके दोनों के बगल में जीरो दिख रहे होंगे। जिस पॉइंट पे जो बेटर होगा उसको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। एंड में देखेंगे किसके ज्यादा पॉइंट है, वो ओवरऑल प्रोसेसर बेटर होगा। मैं बता भी दूंगा किसके ज्यादा पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं दोनों प्रोसेसर की अनाउंस डेट के बारे में। सैमसंग का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2022 में और क्वालकॉम का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में। तो एक साल नया प्रोसेसर है सैमसंग का और दोनों प्रोसेसर में 5G का सपोर्ट आता है। अब मैं आपको दोनों प्रोसेसर की 5G की मैक्स डाउनलोड स्पीड कितनी है वो बताता हूं। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूं। सैमसंग की मैक्स 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.8 Gbps और यहाँ पे 695 की 5G में डाउनलोड स्पीड है मैक्सिमम 2.5 Gbps। तो डाउनलोड स्पीड के मामले में 5G में मैक्सिमम सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और अपलोड की स्पीड के बारे में बताऊं कि अपलोड की स्पीड कितनी है दोनों ही प्रोसेसर की मैक्सिमम 5G में। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूं। सैमसंग की है 1.4 Gbps और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 की 1.5 Gbps। अपलोड की स्पीड के मामले में 695 प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब बात करते हैं दोनों प्रोसेसर की वाईफाई वर्जन के बारे में, कितना मैक्सिमम ये वाईफाई वर्जन सपोर्ट करते हैं। तो दोनों ही बराबर है इस मामले में, दोनों ही वाईफाई वर्जन 5 का सपोर्ट करते हैं। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं कितना सपोर्ट करते हैं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम, तो सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और 695 सपोर्ट करता है 5.2 का। तो इस मामले में ब्लूटूथ वर्जन के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और रैम टाइप कितना सपोर्ट करते हैं दोनों ही मैक्सिमम, तो दोनों ही बराबर है इस मामले में भी। LPDDR4X रैम का सपोर्ट करता है दोनों ही। और रैम साइज सपोर्ट के मामले में बात करूं कौन सा प्रोसेसर कितना रैम साइज सपोर्ट करता है मैक्सिमम, तो सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 12 GB रैम का और क्वालकॉम का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 8 GB रैम का। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है रैम साइज सपोर्ट के मामले में मैक्सिमम, ठीक है ना। और स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में दोनों बराबर निकल के आता है। UFS 2.2 का सपोर्ट करते हैं दोनों मैक्सिमम स्टोरेज टाइप सपोर्ट। बात करें दोनों प्रोसेसर कितना मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का प्रोसेसर का। सैमसंग का प्रोसेसर मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है 2960 × 1440 का और 695 सपोर्ट करता है 2520 × 1080 का। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और मैक्स कैमरा कितना सपोर्ट करते हैं दोनों प्रोसेसर, तो सैमसंग का प्रोसेसर सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 108 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरे की मेरे पास जानकारी नहीं है। और 695 भी सपोर्ट करता है सिंगल कैमरा 108 मेगापिक्सल का और डुअल कैमरा 16 मेगापिक्सल के दो सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इस मामले में दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों ही 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा सपोर्ट करते हैं। उसकी मेरे पे जानकारी नहीं है सैमसंग के प्रोसेसर की कि कितना डुअल सपोर्ट करता है, लेकिन इतना ही सपोर्ट करता होगा, इसलिए दोनों ही बराबर निकल के आते हैं इसमें इस मामले में, ठीक है ना। बात करते हैं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम कितना वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, तो सैमसंग का प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कैप्चर कर सकता है 4K 30 FPS और 695 वीडियो कैप्चर कर सकता है मैक्सिमम फुल HD प्लस 60 FPS। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और वीडियो प्लेबैक की बात करूंगी कितना वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं दोनों प्रोसेसर, तो सैमसंग का प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक भी 4K 30 FPS कर सकता है और 695 वीडियो प्लेबैक फुल HD 60 FPS ही कर सकता है। तो इस मामले में भी वीडियो प्लेबैक और वीडियो कैप्चर के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब बात करते हैं दोनों प्रोसेसर के CPU के बारे में, तो CPU में दोनों प्रोसेसर 8 कोर CPU के साथ आते हैं। और CPU आर्किटेक्चर में आपको बताता हूं दोनों प्रोसेसर के बारे में। आपको सैमसंग के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बता दूं। तो सैमसंग के प्रोसेसर में जो 2 कोर आते हैं वो आता है 2.4 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आता है 2 GHz पे Cortex A55 पे। तो ये सैमसंग का प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर था। अब मैं आपको बताता हूं 695 का CPU आर्किटेक्चर। जो 2 कोर आते हैं वो आता है 2.2 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आते हैं 1.7 GHz पे Cortex A55 पे। तो CPU आर्किटेक्चर के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और CPU अंतुतु स्कोर की बात करूं तो CPU अंतुतु स्कोर में 695 बेटर निकल के आता है थोड़ा सा, ठीक है ना, सैमसंग के प्रोसेसर से। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सा प्रोसेसर कितने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर के बारे में बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और 695 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर होगा प्रोसेसर बैटरी बचाने में, मतलब बैटरी कम खर्च करेगा उतना ही कम हीट होगा, ठीक है ना। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और अब मैं आपको बताता हूं दोनों प्रोसेसर किस जीपीयू के साथ आता है। तो पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर आता है माली G68 MC4 जीपीयू के साथ
और यहाँ पे 695 आता है एड्रीनो 690 के साथ, ठीक है ना। तो इस मामले में जीपीयू के मामले में जीपीयू किसका बेटर है, ये सैमसंग का प्रोसेसर का जीपीयू बेटर निकल के आता है। और जीपीयू अंतुतु स्कोर की बात करता हूँ, जीपीयू अंतुतु स्कोर में भी सैमसंग का प्रोसेसर ही बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बता दूं दोनों प्रोसेसर किस जीपीयू फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। पहले मैं आपको सैमसंग का बता दूं, सैमसंग 950 मेगाहर्ट्ज जीपीयू फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है और 695 840 मेगाहर्ट्ज जीपीयू फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और टोटल अंतुतु स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और गीक बेंच के सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सैमसंग का प्रोसेसर ज्यादा बेटर निकल के आता है 695 प्रोसेसर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं आप, सैमसंग के प्रोसेसर के ज्यादा स्कोर है क्योंकि ओवरऑल ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो ये थी मेरी दोनों प्रोसेसर की कंपैरिजन वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।